अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम मोहम्मद उस्मान। तो जैसा कि बेटा आप जानते हैं, हमारी लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो हमारी जो डिस्कशन है वो चैप्टर नंबर 4 के ऊपर जारी है और एक्सरसाइज 4.3 उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट हम आज इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, उसका कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो हमारे पास है बेटा नॉर्मल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो आइए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो बेटा हमारे पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इसके अंदर हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। इसको हमने प्रूव करना है। इसके लिए मैंने एक डायग्राम ड्रा की है, जिसमें मैंने x एक्सिस और y एक्सिस को लिया हुआ है। ठीक है, इस x एक्सिस और y एक्सिस के अंदर मैंने एक लाइन ले ली, जो लाइन x एक्सिस को भी कट कर रही है और y एक्सिस को भी कट कर रही है। तो इसका मतलब जो लाइन x एक्सिस को भी कट करे और y एक्सिस को भी कट करे, उस लाइन को हम क्या बोलते थे? टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये हमने फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इसको ड्राइव किया था, तो अब इसके अंदर भी हम इसका रिजल्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए हम जो इसका प्रूफ है नॉर्मल फॉर्म का, उसको हम देखते हैं कि ये कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर बेटा एक लाइन ले ली मैंने, लाइन L, जो कि x को भी इंटरसेप्ट कर रही है और y को भी इंटरसेप्ट कर रही है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने एक लाइन लेट की, लेट अ लाइन L मीट एट x एक्सिस एंड y एक्सिस। मीन एक लाइन जो मीट कर रही है, y एक्सिस को भी मीट कर रही है और x एक्सिस को भी क्या कर रही है? मीट कर रही है। ठीक है, एट पॉइंट A एंड B। किस पॉइंट पे कर रही है? A पॉइंट पे और B पॉइंट पे मीट कर रही है। अब इसके अंदर मैंने एक पॉइंट लिया कि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट पड़ा है P इंटू एक्स y है। अब ये बेटा कोई भी पॉइंट हो सकता है। अब मैंने इसको नाम दे दिया आर्बिट्रेरी पॉइंट। ठीक है, तो बेटा याद रखें कि मैंने आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताया था कि जब भी कोई लाइन किसी क्वाड्रेंट में से पास करती है तो उसके ऊपर लाजमी एक पॉइंट पड़ा होता है, और वो पॉइंट P इंटू एक्स y की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो मैंने यहां इसको क्या लेट किया कि लेट P बी अ आर्बिट्रेरी पॉइंट, लेट P बी अ आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन L, जो कि L के ऊपर लाई कर रहा है, ऑफ अ लाइन ए बी। किस लाइन का? लाइन ए बी का, इसका पॉइंट है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने लेट किया कि ओरिजिन से अगर मैं एक लाइन लूं, मीन O से एक लाइन लूं, वो लाइन इस लाइन के ऊपर क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो OR इज अ परपेंडिकुलर ऑन लाइन L, मीन OR जो है वो इस लाइन के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, इज अ परपेंडिकुलर ऑन लाइन L, देन OR इज इक्वल टू P। फिर मैंने कहा कि OR जो लाइन है इसका डिस्टेंस क्या होगा, और इसके डिस्टेंस को मैंने P लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? P लेट कर लिया। क्लियर है? अब OR इज इक्वल टू P। नाउ फ्रॉम राइट ट्राइंगल ORA एंड ORB। अब बेटा यहां दो राइट ट्राइंगल्स बनेगी। कितनी? दो। देखो बेटा, यहां पे हमारा जो एंगल बन रहा है, यहां पे भी 90 का एंगल बन रहा है और यहां पे भी एंगल क्या बन रहा है? 90 का। ठीक है, अब बेटा यहां देखो, तो ये हमारा अल्फा है, अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और अल्फा के साथ क्या होता है? बेस। तो अब अगर मैं यहां लेट करूं कि O से A जो डिस्टेंस है, सपोज वो A के इक्वल है, सपोज वो A के इक्वल। अब जो O से B पॉइंट है, ये किस चीज के इक्वल है? B के इक्वल है। क्लियर है बेटा? तो अब यहां मैंने इस ट्राइंगल को डिस्कस करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कौन सी ट्राइंगल लूंगा बेटा? ORA। इस ट्राइंगल को यूज करके एक रिजल्ट निकालूंगा। क्लियर है? तो बेटा यहां देखो, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। तो यहां मैं बात करूंगा बेटा कॉस अल्फा की। किसकी? कॉस अल्फा। तो उसको देखते हैं कि कैसे बनेगा। इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्या लूं? कॉस अल्फा। कॉस अल्फा इज इक्वल टू, बेटा क्या होता है कॉस अल्फा? कॉस अल्फा बेटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो यहां देखो बेस क्या है बेटा? बेस है हमारा OR, और OR किस चीज के इक्वल है? P के। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? P
अब P बेटा एज ए बेस के तौर पे यूज हो रहा है, किसके तौर पे, बेस के, ओवर हाइपोटेनियस। बेटा हाइपोटेनियस क्या होगा, ओ ए, और ओ ए किस चीज के इक्वल है, ए के। तो सपोज मैं इधर क्या लिख देता हूं, ओ ए। तो दिस इंप्लाइज दैट, बेटा यहां क्या करेंगे, यहां हम ओ ए और कॉस अल्फा इसकी बेटा जगह को चेंज करेंगे। क्या करेंगे, जगह को चेंज मीन रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस मीन मैं इस तरह लिख सकता हूं कि ओ ए को आप किसकी जगह लिख दो, कॉस अल्फा की जगह, और कॉस अल्फा को किसकी जगह लिख दो, ओ ए की जगह। मीन इनकी जगह हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं इसकी जगह रिप्लेस करूंगा तो बेटा ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा ओ ए इज इक्वल टू पी ओवर कॉस अल्फा। क्या बन जाएगा, पी ओवर कॉस अल्फा। तो बेटा यहां देखो ओ ए किस चीज के इक्वल है, ए के। तो यहां मैं लिख सकता हूं बेटा कि दिस इंप्लाइज दैट, इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप, दिस इंप्लाइज दैट ओ ए किस चीज के इक्वल है, ए के, इज इक्वल टू पी ओवर कॉस अल्फा, ओवर कॉस अल्फा। तो ये मेरा रिजल्ट बन जाएगा, a इज इक्वल टू पी ओवर कॉस अल्फा बन जाएगा। क्लियर है, तो एक रिजल्ट मेरे पास बेटा आ गया, a इज इक्वल टू पी ओवर कॉस अल्फा। अब मैं कौन सी ट्राइंगल लूंगा बेटा, अब मैं इस ट्राइंगल को लूंगा ओ आर बी। तो यहां क्या लिखूंगा नाउ, कि अब हम कौन सी ट्राइंगल यूज करने वाले हैं, ट्राइंगल ओ आर बी, ओ आर बी, इस ट्राइंगल को यूज करेंगे। बेटा इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आप चेक करें तो यहां जो एंगल बन रहा है, बेटा यहां तो अल्फा बन रहा था, लेकिन यहां क्या बन रहा है, 90 माइनस अल्फा। अब बेटा 90 माइनस अल्फा क्यों बन रहा है, देखो बेटा ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो यहां टोटल एंगल 90 था, लेकिन इतना अल्फा, तो फिर इतना एंगल क्या होगा कि 90 में से अल्फा निकाल दो तो ये एंगल आ जाएगा। क्लियर है बेटा, तो अब हम क्या यूज करेंगे, cos 90 माइनस अल्फा। क्या यूज करेंगे, cos 90 माइनस अल्फा। तो यहां यूज करो cos 90 माइनस अल्फा। अब इसमें हमने 90 माइनस अल्फा क्यों लिया, क्योंकि बेटा यहां एंगल जो बन रहा है वो 90 माइनस अल्फा है, और यहां क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है। क्लियर है, अब ये किस चीज के इक्वल होगा बेटा, ये भी बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो इस ट्राइंगल की भी बेस क्या है बेटा, P, और इसका हाइपोटेनियस क्या होगा बेटा, ये परपेंडिकुलर क्या होगा, ये। ठीक है, तो इसको क्या लिखो, बेस, बेस क्या है बेटा, P, और हाइपोटेनियस क्या होगा, OB। तो यहां वैल्यू पुट करो बेटा, देखो cos 90 माइनस अल्फा। तो बेटा याद करें हमने चैप्टर नंबर 10 में अलाइड एंगल को डिस्कस किया था, किसको, अलाइड एंगल को। तो अलाइड एंगल में हमने ये एक दो लाइंस को डिस्कस किया था कि जब 90 का मल्टीपल ऑड नंबर हो, क्या हो, ऑड, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो को रेशियो में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो देखो बेटा cos इसकी को रेशियो क्या होती है, साइन। तो इसका मतलब 90 का मल्टीपल 1 है, तो इसीलिए ये ऑड एंगल है, तो cos चेंज इनटू साइन, तो ये क्या बन जाता है, साइन, और साथ में एंगल कौन सा आएगा, अल्फा। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू पी ओवर ओ बी, पी ओवर ओ बी। अब बेटा यहां क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट, अब बेटा यहां फिर हम क्या करेंगे, जगह चेंज करेंगे। क्या करेंगे, जगह चेंज। कैसे करेंगे, इसको हम इसकी जगह लिख देते हैं, और साइन को हम इसकी जगह लिख देते हैं, तो इनकी दोनों की जगह को इंटरचेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, इंटरचेंज। तो अब बेटा ओ बी यहां चला जाएगा, तो ये आ जाएगा ओ बी इज इक्वल टू, और P के नीचे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा। तो ये क्या बन गया, P ओवर साइन अल्फा, P ओवर साइन अल्फा। क्लियर है बेटा, अब बेटा यहां देखो ओ बी किस चीज के इक्वल है, B के। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं B इज इक्वल टू P ओवर साइन अल्फा। बेटा ये हमारा दूसरा रिजल्ट आ गया। क्या आ गया, दूसरा रिजल्ट। तो बेटा याद करें
तो हम ये दोनों रिजल्ट फाइंड कर लिए। तो देखो बेटा, ये जो हमारे पॉइंट था ए और ये बी, तो ये लाइन क्या थी, वाई, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को शो कर रही है। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या थी बेटा, याद करो बेटा, वो हमारे पास थी एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, ये थी हमारे पास। क्योंकि हमारी ये जो लाइन है बेटा, ये लाइन टू इंटरसेप्ट फॉर्म है। अगर मैं इसको रेस करके बेटा ये लिखना चाहूं कि हमारे पास यहां जो लाइन एल है, नो लाइन एल, लाइन ए बी इज टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म को शो कर रही है। नाउ लाइन ए बी इज टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये कौन सी फॉर्म बेटा, टू इंटरसेप्ट फॉर्म है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा क्या थी, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू क्या थी, 1। क्यों, ये लाइन जो एल लाइन है, ये ए बी लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, टू इंटरसेप्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको प्रूव किया हुआ है। ठीक है, तो उसको देखें तो हम यहां क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे बेटा। क्या करेंगे, वैल्यूज। ए की वैल्यू क्या निकाली बेटा, पी ओवर कॉस अल्फा, और बी की वैल्यू क्या निकाली अभी, पी ओवर साइन अल्फा। ये वैल्यूज इधर क्या कर दो बेटा, पुट कर दो। जब इधर पुट करेंगे तो ये बनेगी बेटा एक्स ओवर ए की वैल्यू पी ओवर साइन, पी ओवर कॉस अल्फा, पी ओवर कॉस अल्फा, प्लस वाई ओवर बी, बी की वैल्यू क्या है बेटा, पी ओवर साइन अल्फा, पी ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। अब बेटा देखो, ये सब बटा, ये सब बटा ऊपर चला जाएगा, ये भी सब बटा ऊपर चला जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये बेटा बन जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। इसके नीचे भी क्या बच गया बेटा, पी, और इसके बटे में भी क्या बच गया, पी इज इक्वल टू 1। अब बेटा यहां देखो, इसके बटे में भी पी और इसके बटे में भी पी, तो दोनों तरफ अगर मैं पी से मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं, पी से, तो ये हमारी फॉर्म क्या बनेगी, ये बनेगी बेटा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो बेटा यहां पे हमने क्या करना है, इसके बटे में, दोनों के बटे में पी आ रहा है, तो जब हम पी से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, तो इधर से p कैंसिल हो जाएगा, यहां से p कैंसिल हो जाएगा। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, ये चीज बन जाएगी। क्लियर है। तो बेटे ये हमारे पास क्या थी, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब बेटा हमने क्या करना है कि हमने क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करना है। तो इसके अंदर हमने तीनों फॉर्म ऑफ इक्वेशन को यूज करना है। कौन सी, दो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के हैं और एक हम इस लेक्चर में अभी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है। अब वो तीन कौन कौन सी है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने काम किया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर किया था। क्लियर है। अब दूसरा काम हमने क्या किया था, टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन पे किया था, और तीसरा काम हमने क्या किया बेटा, अब हमने तीसरा काम नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के ऊपर किया। क्लियर है। अब ये तीनों इक्वेशंस को हमने क्वेश्चन नंबर 21 में यूज करना है। क्लियर है। तो उसके लिए बेटा चेक करो, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब बेटा हम यहाँ 1 by 1 पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हर पार्ट में हमने क्या करना होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना होगा इसी क्वेश्चन को, और इसी को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना होगा, और इसी को हमने नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो बेटा इसको हम क्या करते हैं, इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है।
तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा क्या थी हमारे पास, इधर मैं बिकॉज में लिख देता हूं बेटा, वो थी हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो फॉर्म है बेटा इसको क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहां से क्या रिजल्ट मिला हमें बेटा, यहां से हमें ये रिजल्ट मिला कि हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मीन इधर देखो y अलग है, x और c ये वैल्यू क्या है, अलग है। ठीक है, तो अब यहां हम क्या करते हैं बेटा, -4y को हम इस साइड पे लेके जाएंगे, पॉजिटिव बना देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, क्या करते हैं 2x और -4y को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, +11 को यहां रहने दो, ये क्या बन जाएगा 4y बन जाएगा 4y। अब बेटा y के साथ 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, हमने y को अलग करना है, तो 4 जब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2x प्लस 11 डिवाइडेड बाय 4। बेटा ये आ गया। अब आप 4 को इसके नीचे अलग डिवाइड कर दो, इस 4 को 11 के नीचे अलग डिवाइड कर दो। नेक्स्ट मैं अगर इंप्लाइज करवाता हूं बेटा, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, बेटा ये बन जाएगा 4 को इसके नीचे अलग डिवाइड कर दो, 2/4 इंटू x और 11 के नीचे क्या कर दो अलग, 11/4। क्लियर है। अब बेटा इसको कैंसिल करो, ये क्या बनेगा बेटा, y इज इक्वल टू 2 1 जार 2 2 2 4, ये बन जाएगा बेटा 1/2 इंटू एक्स और ये एज इट आ जाएगा, क्या आ जाएगा 11/4। तो बेटा यहां चेक करें, ये हमारी फॉर्म कौन सी बन गई, देखो बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहां देखो y इज इक्वल टू m, बेटा m क्या होगा 1/2, ये m की वैल्यू होगी, साथ देखो x एज इट आ गया, x एज इट, ये बेटा क्या है c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो इधर 11/4 ये हमारा आंसर कांस्टेंट ही है, तो कुछ भी आ सकता है ना, तो ये हमारा c की वैल्यू होता है, क्या होता है बेटा c की वैल्यू। तो ये हमारी फॉर्म जो है बेटा ये क्या बन गई, ये बन गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगर हम यहां लिखना मेंशन करना चाहें तो बेटा आप यहां मेंशन कर सकते हैं वेयर, कि हमारा m क्या है, यहाँ पे m हमारा है 1/2 और c क्या है बेटा 11/4, तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं बेटा। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन को मीन ए पार्ट को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, इसी ए पार्ट को इसको कन्वर्ट करना है किसमें, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसको बेटा 2x माइनस 4y इज प्लस 11 इज इक्वल टू 0। बेटा इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बेटा टू इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी है, हमने पहले इसको डिस्कस किया, तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने यहां पे बेटा हिंट दिया था, देखो यहां x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ये जो हमारी फॉर्म है ये वाली बेटा, ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म है, कौन सी, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब अगर हम इसको देखें बेटा, तो इधर इक्वालिटी में क्या है 1, और x और y सेपरेट हैं, x और y क्या है सेपरेट, मीन अलग हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, क्या करेंगे दूसरी साइड पे। तो अगर मैं इसको दूसरी साइड पे लेके जाता हूं बेटा, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 11, तो ये क्या बन जाएगा बेटा माइनस का 11 बन जाएगा। तो अब बेटा यहां चेक करो, हमें यहां चाहिए 1, तो इसका मतलब इधर भी हमें 1 चाहिए, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, इन सिंपल वर्ड हम यहां 1 बनाना चाहते हैं, तो जो इधर नंबर है उसी पे क्या कर दो, दोनों तरफ डिवाइड कर दो, उसी पे दोनों तरफ डिवाइड कर दो। चलिए डिवाइड करते हैं, इधर लिखो बेटा डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड
बाय -11 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दो, -11 पे। तो जब इधर बेटा -11 पे डिवाइड करो, ये क्या बनेगा, -2/11 x हो जाएगा बेटा। इसके नीचे अलग डिवाइड करेंगे, तो बेटा यहां देखो माइनस इसके साथ है, माइनस इसके साथ है, तो ये हो जाएगा +4/11। और इधर क्या आ जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू, जब -11 के नीचे -11 डिवाइड करेंगे तो ये क्या बच जाएगा बेटा, 1। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 1। -11 से कैंसिल, क्या बनेगा, पॉजिटिव का 1। अब हमने ये फॉर्म बनानी बेटा, कौन सी फॉर्म, ये वाली फॉर्म। तो ऊपर x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ऐसे ही है। लेकिन यहां कितना है बेटा, -2/11। यहां y का कोफिशिएंट कितना है, 4/11। अब इनको हमने अलग करना है, तो वेरी सिंपल, मैं इसको बेटा यूं कर देता हूं कि 11 के नीचे 2 को लेके आता हूं और 11 के नीचे 4 को लेके आता हूं। कैसे लेके आएंगे बेटा, ऊपर लिख देते हैं x और नीचे लिख देते हैं 11/-2। अब इसको भी मैं ऐसे करता हूं, इसको भी लिख देता हूं, ऊपर y नीचे क्या लिख देता हूं, 11/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1। देखो बेटा कैसे इस तरह लिख सकता हूं बेटा, देखो ऊपर क्या है हमारे पास x, नीचे क्या है 11/-2। अगर मैं इसी से ये फॉर्म बनाना चाहूं तो वेरी इजीली बन सकती है। देखो कैसे बेटा, ये मेन बटा, ये क्या है सब बटा। जो सब बटे का जो थर्ड बटा होता है, इसको हमेशा जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये ऊपर चला जाता है, तो ये क्या बन जाता है, -11/2 बन जाएगा। अब इसको भी देखो, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूं, मीन इसको उल्टाता हूं, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे, तो ये चीज बन नहीं जाएगी बेटा। तो इसीलिए मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, मीन कि ये थर्ड बटा जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये चीज बन जाएगी, ये भी थर्ड बटा जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये चीज दोबारा बन सकती है। इसका मतलब इससे मैं ये चीज बना सकता हूं। तो बेटा यहां देखो, x/a, y/b, तो इसका मतलब ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, और यहां क्या चाहिए था, 1। तो देखो यहां भी क्या हमारा 1 है, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, 2 इंटरसेक्ट फॉर्म। अब यहां आप मेंशन कर दो वेयर a इज इक्वल टू -11/2 एंड b इज इक्वल टू 11/4। तो ये हमारी बेटा क्या आ गई, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ, रिक्वायर्ड टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये हमारे पास बेटा रिक्वायर्ड टू इंटरसेप्ट फॉर्म मिल गई। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है, इसी क्वेश्चन को नॉर्मल स्लोप फॉर्म में। कौन सी, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। और उसका हमने प्रूफ किया है, इसका हमने प्रूफ किया है, तो इसका मतलब इस फॉर्म में क्या करना है, इसको क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। तो इसी ए का थर्ड पार्ट, जैसे ये सेकंड था बेटा, और इसी का थर्ड में क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म मीन इसी क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म में। और ये हमारा ए पार्ट है, ए पार्ट में क्या है बेटा, 2x माइनस का 4y प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म क्या है बेटा, ये है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए करते हैं बेटा इसको। इधर हमारे पास क्या है बेटा, p। अब यहां देखो बेटा, p कुछ भी हो सकता है, ठीक है, p भी कांस्टेंट है, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 11 को दूसरी साइड पे ले जाएं बेटा। इसका सॉल्यूशन में हम 11 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, क्या बनेगा बेटा, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 11 बन जाएगा, क्लियर है बेटा। अब इसके बाद हमने इसको नॉर्मल फॉर्म बनाना है, क्या बनाना है बेटा, नॉर्मल फॉर्म। अब यहां देखो x का जो कोफिशिएंट है, इसका स्क्वायर लेके
और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेके इनका अंडर रूट लेंगे और उसी पे हम क्या कर देंगे डिवाइड। तो बेटा यहां देखो हम क्या करते हैं डिवाइडेड बाय अंडर रूट। अब अंडर रूट के अंदर बेटा क्या लिखना है x का कोफिशिएंट कितना है 2, x का कोफिशिएंट कितना है बेटा 2, इसका स्क्वायर लो कितना बनता है 4। तो बेटा 2 का स्क्वायर कितना बन गया 4। इधर क्या लगाओ प्लस बेटा y का कोफिशिएंट कितना है -4, कितना है बेटा y का कोफिशिएंट -4, -4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा प्लस का 16 इसको डिवाइड कर दो ऑन बोथ साइड। मीन एक्स स्क्वायर का एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर लो प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर लो और क्या ऊपर लगा दो अंडर रूट और बोथ साइड पे इसी पे क्या कर दो डिवाइड। अब देखो बेटा ये कितना बनेगा 16 प्लस 4 20 का अंडर रूट, हम 20 के अंडर रूट पे दोनों तरफ क्या कर देते हैं डिवाइड। 2 के नीचे अलग 4 के नीचे अलग और -11 के नीचे अलग इसको करें बेटा डिवाइड 2/20 इसका अंडर रूट इंटू क्या आ गया बेटा x। तो -4/20 अंडर रूट इज इक्वल टू -11/20 का अंडर रूट। क्लियर है बेटा। अब इसके साथ बेटा y लगा दो, इसके साथ क्या लगाओ y। ठीक है अब इसको देखो तो बेटा यहां देखो इसमें x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो अब ये हमारे पास देखो बेटा x तो हमारे पास आ गया, अगर मैं इसको तरतीब दे दूं तो ये बनेगा बेटा x इंटू 2/√20 माइनस y 4/√20 इज इक्वल टू -11/20 का अंडर रूट। तो अब बेटा यहां देखो x cos अल्फा माइनस y sin अल्फा और ये हमारा क्या हो गया p, क्या हो गया बेटा p। तो ये हमारे पास बेटा नॉर्मल फॉर्म आ गई। अगर मैं इसको यहां मेंशन कर दूं तो वेयर ये हमारे पास क्या आ गया cos अल्फा इज इक्वल टू 2/20 का अंडर रूट और साइन अल्फा क्या आ गया साइन अल्फा आ गया बेटा 4 माइनस का 4/√20 और p हमारे पास किस चीज के इक्वल आ जाएगा p इज इक्वल टू -11/20। तो बेटा ये हमारे पास cos अल्फा साइन अल्फा और p की वैल्यू आ गई। तो ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म थी किसकी नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, उसकी रिक्वायर्ड है। असल में हमें ये चाहिए लेकिन बेटा ये वैल्यू जब मैं इधर पुट करूंगा इसकी जगह cos अल्फा और इतने की जगह साइन अल्फा और इसकी जगह p और फिर मुझे अल्फा चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा बेटा अल्फा। तो उसके लिए हम थोड़ा इधर प्रोसेस कर लेते हैं बेटा यहां पे। अब बेटा यहां देखें तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं cos अल्फा। तो इधर क्या लिख दो cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। बेटा ये देखो इसकी जगह क्या पुट कर दिया cos अल्फा, इसकी जगह क्या पुट कर दिया साइन अल्फा और इतने की जगह क्या पुट कर दिया बेटा p। अब मुझे बेटा चाहिए अल्फा की वैल्यू, किसकी वैल्यू अल्फा की। तो अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे बेटा डायरेक्शन एंगल, याद करें बेटा डायरेक्शन एंगल। तो डायरेक्शन एंगल क्या था tan अल्फा। नाउ tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा साइन अल्फा ओवर cos अल्फा। तो इसमें वैल्यू पुट करो बेटा साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा साइन अल्फा ये देखो -4/20 का अंडर रूट, इधर क्या लिखो -4/20 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय cos अल्फा। देखो बेटा cos अल्फा 2/20 का अंडर रूट।
तो इधर लिखो 2/20 का अंडर रूट। तो बेटा यहां कैंसिल करो, 20 से कैंसिल, 2 1 जार 2 2 2 4। तो क्या बच गया बेटा, tan अल्फा इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया -2, -2 बच गया। अब यहां देखो बेटा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स -2। अब बेटा tan इनवर्स -2 क्या वैल्यू देगा बेटा, ये देगा -63.4 डिग्री। क्या देगा, -63.4 डिग्री। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, अल्फा की। बट बेटा ये याद रखना आपने कि जब हमारे पास tan -2 पे या माइनस की किसी वैल्यू पे भी अप्लाई हो तो उसका एंगल नेगेटिव में आएगा। अब इसको हम प्रिंसिपल एंगल हमने पढ़े हुए हैं, फिजिक्स में भी डिस्कशन आप करके आए हैं इसमें। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा नेगेटिव के ऊपर tan इनवर्स डिफाइन हो तो हम जो भी उसका एंगल आता है उसको हम 180 में ऐड करते हैं। अगर मैं बेटा इसको 180 में ऐड करता हूं तो ये हमारा क्या आएगा, नाउ अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस प्लस माइनस, देखो बेटा प्लस करना होता है तो ये 63.4 डिग्री है, तो प्लस माइनस माइनस। तो जब बेटा मैं इसको हल करूंगा तो 180 में से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट। तो ये आई थिंक आएगा बेटा 116.5 डिग्री। ये राउंड अबाउट बेटा इतना आंसर आता है, ठीक है। तो इस अल्फा की जो वैल्यू है बेटा, ये वाली वैल्यू, इसको मैं किस में पुट कर दूंगा, इस इक्वेशन में, जो ये मैंने जो रिक्वायर्ड निकाली है। नाउ अब क्या लिखो बेटा, नाउ एक्स कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, अल्फा कितना है बेटा, ये अभी निकाला है 116.5 डिग्री प्लस y साइन अल्फा, और अल्फा कितना निकाला बेटा 116.5 डिग्री इज इक्वल टू p, ठीक है। तो बेटा ये हमारी कौन सी फॉर्म आ गई, रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या आ गई, रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आ गई। क्लियर है बेटा। तो उम्मीद करता हूं बेटा आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है बेटा। आपने इसको नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को बहुत अच्छे से समझना है, सुनना है, और इनके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 को ए पार्ट को मैंने इसी तरह डिस्कस किया है, और बकिया इसके पार्ट भी इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को बेटा यहीं वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।